अब आप ही मन बताओ कि रोड के जो जमीन रही थे तेखर कीमत ज़्यादा रही थे कि अंदर की जमीन की कीमत ज़्यादा रही थे। अंदर 100% तक की जो वृद्धियाँ हुई है उस पर हम ये पूछते हैं सरकार से कि किस आधारों पर, किस तथ्यों पर आपने 1500% तक की वृद्धियों को, हम भी उसके लिए तत्पर हैं, क्योंकि 2, 5, 10% बढ़ना रेट एक वाजिब स्वाभाविक चीज़ होती है, क्योंकि हर साल महंगाई दर भी बढ़ता है, लेकिन 1500% तक महंगाई दर नहीं बढ़ता कहीं पे भी एक बार। नमस्कार, जय जवाहर संगवारी। तो आज हम यहाँ प्रेस क्लब जाने वाला संगवारी जी होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस का होने वाला संगवारी हो। एकले आप मतलब वीडियो मने लगी तो संगवारी हो। आज के मुद्दा ये है कि किसान मन हाँ विरोध में है कि जो सरकार है जमीन खरीदी बिक्री की गाइडलाइंस जो दर ला बढ़ा है ओकर से अपील करना चाहते कि का अपील करना चाहते बोला अपन वीडियो में देखो संगवारी हो। तो ये वीडियो पूरा देखो, ये जानकारी आप मन के लिए। आम जनता की तरफ से, आम जनता, किसान और संपत्ति से जुड़े जो हर व्यक्ति होता है उसकी तरफ से लाइट से मैं देख रहा हूँ ये आवेदन है। बिल्कुल, ये आवेदन ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना हुआ है। जी हाँ, बस आदमी का नाम चेंज है और उनका तो मैं उनकी तरफ से अधिवक्ता हूँ ना, हमने उनको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। मतलब ये है कि आप लोगों ने एक खाता पहले तैयार करके रख लिया। खाता बिल्कुल, जी हाँ, ठीक है, और उसके बाद आगे से यहाँ साइन कर दे अभी नहीं बिल्कुल, आप जब बोलेंगे ये सब व्यक्ति खड़े हो जाएंगे। मैं जब बोलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो लग रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, अगर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो मेरी भाषा होगी। बिल्कुल, यहाँ तो आपने वो फिल इन द ब्लैंक्स करके बना दिया। नहीं तो यही मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज कहीं पे फॉर्मेट, कहीं का फॉर्मेट ये इसलिए आपत्ति आपका ही प्रस्तुत होती है। समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको वही क्लियर करना चाहूंगा। वही किसान के बेस पे जो आप आए हो, आप इसमें देखेंगे सिर्फ मेरी ही नहीं, अगर एक फॉर्मेट आप बोलेंगे तो यहाँ पे पंचायतों की हेड, आफ्टर नोट हेड में भी आपत्तियां लगी हुई है। मैं समझ गया, बिल्कुल, मैं आपका ही नहीं समझ पा रहा हूं। मैं मेरे शब्द का मैं बिल्कुल मैं आपको बता आपको किसान भी नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अधिवक्ता हो, बिल्कुल, पत्रकार वार्ता ले लो, जमीन की गाइडलाइन को ले करके, और जैसा आपका कहना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप बिल्कुल हम रिलेट नहीं करते। नहीं जी, तो वही तो समझ में आ रही है, समाज से ही नहीं हुआ। बिल्कुल हम समाज सेवी हैं। हम खुद एक अधिवक्ता समाज को देखता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर अधिवक्ता कोई मुद्दा उठाता है तो आम जनता को देखते हुए उसको मुद्दा उठाने का अवसर है। पीआईएल वो खुद एक व्यक्ति, एक अधिवक्ता। आप अधिवक्ता की बात कर रहे हो। बिल्कुल, आप इसी रूल को पीआईएल में चैलेंज कर रहे हैं। मैं पीआईएल में चैलेंज करने से पहले मानिए जो हमारे सरकारी अधिकारी बैठे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करके इन गाइडलाइंस को संशोधन चाहते हैं। किसी भी चीज को न्यायालय में चैलेंज करने के लिए एक समय की सीमा होती है और एक समय लग जाता है किसी चीज को चेंज कराने के लिए। हम यहाँ पे बैठे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्टिंग मोड पे बैठे हैं। एक कट ऑफ पीरियड खुद सरकार ने दिया है कि हम अब तक पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो हम उसको संज्ञान में लाना चाहते हैं हर एक अधिकारी के सामने, हर एक मंत्री, हर एक कैबिनेट के सामने, कि इस प्रकार का जो आपने संशोधन किया है। जब ऐसे अलग अलग सिचुएशन बनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो अभी भी बोलते हैं, हम हर वर्ग की तरफ से खड़े हैं। आप किसी भी वर्ग से किसको क्या हित नहीं हुआ है हमसे पूछ लीजिए, हम हर वर्ग का आपको बताएंगे। हम किसी भी प्रकार से एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं इकोनॉमी बूस्ट हो और इकोनॉमी हमारी अच्छी हो। चलिए क्या करेंगे जब सरकार होगा तो सरकार वापस नहीं लेगी तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन न्यायालय में अपना पीआईएल लगाना, रेट लगाने का ऑप्शन है। वो हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल, ही आपने हेडिंग में ही देख लिया, इतने सारे संगठनों की आपत्तियां लगी है, उनकी तरफ से हम बैठे हैं। पंचायतों की तरफ से, संगठन की तरफ से, उनके हर एक संगठन, एक संगठन ऑर्गेनाइज और एक डीऑर्गेनाइज संगठन होते हैं। ये कार्यालय पंचायत अलग अलग होते हैं ना। मैं बोलूं ऐसे कोई संयुक्त किसान समूह, देखिए आप भी जानते हैं अभी टोकन्स कट रहे हैं, किसान की मौजूदगी दर्ज कराना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं हर किसान को यहाँ बुला नहीं सकता, मैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आप ही ने कहा, मैं यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं बात रखने के लिए आया हूँ। चाहे कोई अधिकारी हमसे आके बैठ के बात करे, चाहे कोई अधिकारी, आप इतने लोगों से मिल रहे हैं। हाँ नहीं खुल के नहीं लेना चाहता कि आप टारगेट ना करें। हम खड़े हैं ना, आप जो जिस चीज को आप लेके आना चाहते हैं।
बात होती है कि महंगाई दर भी बढ़ रही है, हम 1500% तक की जो वृद्धियाँ हुई है उस पर हम ये पूछते हैं सरकार से कि किस आधारों पर, किस तथ्यों पर आपने 1500% तक की वृद्धियों को दर्ज की है गाइडलाइन। प्लस हम ये भी चाहते हैं कि जो महंगाई दर बढ़े हैं उस प्रकार से अगर वृद्धि होती है तो हमें उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आज हम यहाँ पे किसान, हर एक संपत्ति से संबंधित, जमीन से संबंधित व्यक्ति के बिहाफ में खड़े हो रहे हैं। हम किसी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट में लाने के लिए खड़े हुए हैं। हम प्रोएक्टिव बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम इसलिए वर्क कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बढ़ाया है उसका आधार हमें प्रोवाइड करे, और जो अगर उन्होंने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ काम कर दिया है तो उसे जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि मार्केट में किसानों के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं कि संपत्तियां उनको विक्रय करनी है। अभी तो ऐसी वाटर टाइट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिससे न वो विक्रय कर पा रहे हैं, और जो जिसे खरीदना था वो खरीदने के अक्षम हो चुका है। डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? अब हमारा तो अभी विनम्र निवेदन है हाल फिलहाल, तो फिर नहीं तो हमको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, रिट के थ्रू, PIL के थ्रू हमें शरण लेनी पड़ेगी। धरना प्रदर्शन अगर करेंगे? नहीं, हम उस नेगेटिव एस्पेक्ट से बिल्कुल भी नहीं खड़े हो रहे हैं। अभी रजिस्ट्री की क्या स्थिति है? रजिस्ट्री की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देखेंगे रायपुर की, मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो रायपुर में 5 सब रजिस्ट्रार बैठते हैं जहां पे डेली कम से कम 50 रजिस्ट्रियों के स्लॉट्स थे। मैं आपको खुद नहीं बोलूँगा, आप चाहें खुद IGRS NGDRS की साइट पे चले जाइए, आप खुद देख लीजिए जो डाटा है, जो एक समय पे डेली एक स्लॉट खाली नहीं होता था, आज आपको तुरंत तत्काल में रजिस्ट्रियाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन भर खाली बैठे हैं रजिस्ट्रार लोग। आप खुद समझ सकते हैं रजिस्ट्रियाँ हो नहीं दी है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूँ, गवर्नमेंट ने बीच में बहुत सारे चेंजेस किए थे। अच्छे मैं नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेट एक तत्काल बुकिंग के लिए लाए थे 15,000 रुपये का, और दीगर तहसील का 25,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप आरंग तक नहीं जा सकते तो आप रायपुर में रजिस्ट्री करा सकते हैं, उसका 25,000 तक आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ये तत्काल आप रजिस्ट्री कराएंगे तो उसका 15-25,000 तक एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो भी एक स्वाभाविक रेट नहीं होते हैं कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अचानक ये जो रेट में जो बढ़ा हुआ है, क्या वजह मानते हैं आप? मुझे तो कोई आधार नहीं है। अब आप ही मन बताओ कि रोड के जो जमीन रही थे तेखर कीमत ज़्यादा रही थे कि अंदर की जमीन की कीमत ज़्यादा रही थे? अंदर की विधानसभा से जो बड़ौदा बाजार वाले रोड जाते, और रोड में जैसे दोंदे कला गांव है, सारा गांव है, यहाँ रोड के मुख्य मार्ग के ऊपर के ज़मीन में एमन 22% से लेके 50% तक वृद्धि करे है। और अंदर के जो ज़मीन है, अंदर के ज़मीन जो 200-300 मीटर के ज़मीन है, उमन में एमन 500 से 800% की वृद्धि करे है। के ज़मीन की कीमत है यदि 20 लाख में मिला थे और गाइडलाइन के हिसाब से वह 60 लाख रुपए हो गए है, तो मोर तो ज़मीन ही नहीं बिकी। तब पूरा के पूरा ये जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन बढ़ाए है तेमा एमन ला संशोधन करना चाहिए, और अच्छे से सर्वे करके एमा नियम कानून के तहत में जनता मन ला फायदा पहुंचाना चाहिए। अच्छा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हो तो संगठन से मिल के करा था, पैसे टाइप के थोड़ा पर बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, हमन यहाँ जितना प्रेस वार्ता करे हैं तिहाँ अलग अलग गांव के किसान आए हैं, कोनो तिल्ला नेवरा से आए हैं, कोनो अभनपुर से आए हैं, कोनो रसनी गांव से आए हैं। ऐसे सर्वदलीय किसान मन हमन आए हैं, और लगभग कलेक्टर में 300 से 400% तक की आपत्ति लगे हुए है। तो क्या लगता है घर से कि कितना पर प्रभाव पड़ी और कितना कम होना चाहिए? आज हमन देखबो तो लगभग 90% रजिस्ट्री मन है, और रजिस्ट्री ऑफिस खाली पड़े हुए हैं। रजिस्ट्रियाँ एकदम शून्य के बराबर हुआ थे, जेकर से किसान मन ला भी घाटा है और सरकार ला भी घाटा है। तो सर, जैसे आप मन बोला था किसान संगठन की तरफ से आए, ठीक है, तो जो संगठन है आप मन के पंजीकृत है कि आप पंजीकृत है सर? नहीं, हमन सब अलग अलग किसान मन, सब अलग अलग पीरा में हमन सब एकजुट मिल के धीरे से आए हैं, अपन सरकार से गुहार लगावत हन। यदि सरकार नहीं सुनी आगे तो फिर हमन आगे के तैयारी करबो, न्यायालय के शरण में जाबोगा। यानी आप मन किसाने मन आए मिलजुल के? जी हाँ, संगठित के तौर पर, संगठन के तौर पर नहीं आए? नहीं, हम सब अलग अलग किसान हैं, सबो जन मिलजुल के एक दूसरे से आपस में परिचय करके आए हैं, और आगे अगर हुई तो फिर संगठन के निर्माण करे जाही। और कोई ऐसे विशेष बात है जिनला बताना चाहे? बस यही है कि सरकार है जिन हिसाब से सर्वे करके बिना जनता के राय ला जान के जो थोपे गए गाइडलाइन ला वो ला वापस लेवाए, और अच्छे से सर्वे करे, और तब तक ये जो गाइडलाइन ला लगाए लागू करे है तेला निरस्त करे जाए। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित है, आप उसमें भी देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो लगभग 11.25% तक की
फ़ीस चार्ज की जाती है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को मिलाकर, जो कि पूरे भारत में सबसे अत्यधिक मानी जाती है। एक समय में छत्तीसगढ़ की जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी वो सबसे न्यूनतम मानी जाती थी, और आज देखेंगे सबसे मैक्सिमम हो चुकी है। इसका भी जो गवर्नमेंट को अगर एक जो अपना फंड मिल रहा है तो अब पहले से ही अच्छा मिल रहा है। गाइडलाइंस पे इतनी वृद्धि किस आधारों पे की गई है, किस चीज़ों को देख के की गई है? हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जो रेट बढ़े हैं या तो उसके आधार मार्केट में लाएं, हमको पता चले किस आधारों पे आपने खोले हैं, और या तो फिर जो नियम होते हैं उसके आधारों पे आप नियमों में जो आपने संशोधन किए, रजिस्ट्रियों को रेट बढ़ाए हैं, उसको आप वापस लीजिए और नियमों के हिसाब से ही आप सिर्फ संशोधन कीजिए, जो कि नियम 3 साल के बिक्री छाट के आधारों पे होते हैं। अपितु आपने मनमाने रेट बढ़ा दिए गए हैं या फिर आपने बिना ज़मीनी स्तर को देखे ही आपने रेट बढ़ाए हैं। ये हमारा नाम मात्र मुद्दा है, हमारा एक अपील भी है, हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, और हमारा एक आपसी भाईचारा होते हुए, एक हम निम्न स्तरीय लोग होते हुए ऊपर के स्तरीय लोगों के व्यक्तियों को अपनी जानकारी प्रदत्त कर रहे हैं। यहाँ जो रेट बढ़ाए गए हैं वो का अन्य राज्य में भी ये चीज़ें हो है, और ऐसे मामला पहली बार है कि इधर पहले भी हो चुके हैं? गाइडलाइन के रेट्स बहुत फ्रीक्वेंट बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि जो है ना, पहले गवर्नमेंट गाइडलाइन जो पुरानी प्रचलित थी उसमें 30% की छूट चल रही थी, उस 30% को भी हटाया गया सबसे पहले। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी उसको भी बढ़ा दिया गया, 2 गुना तक कर दिया गया, 2 से 4% हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो नए रेट आ गए हैं उसमें 1500% तक की वृद्धियाँ हुई है। तो ना सिर्फ एक स्टाम्प ड्यूटीज़ के रेट में चेंज करना, ना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के रेट में चेंज करना, गाइडलाइंस में भी आप अगर चेंजेस देखेंगे तो आप ये देख सकेंगे पुराने से इसी सत्र में आप देखेंगे 2000% तक के रेट बढ़ चुके हैं। तो सर, जैसे कई न्यूज में ये सुने पर आवत है, रेट है पिछले कई वर्षों से बढ़ नहीं रही से, अचानक से वृद्धि हुई से ओकरे कारण जितना भी वर्ग, व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, सब ला रेट बहुत बढ़े ज़्यादा लगे थे। बारे में क्या करना है? बिल्कुल, मैं इस पर भी अच्छी बात आपने कही, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत समय से रेट नहीं बढ़ रहे थे। रेट नहीं बढ़ रहे थे ये बात अलग होती है, आप समय से समय बढ़ाते, 1-1, 2-2% करके भी बढ़ाते तो आज हमको उतना इफेक्ट नहीं होता, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 1500% तक का बढ़ जाना अपने आप में अस्वाभाविक होता है। आपको मैं आज बोलूँ पेट्रोल का कीमत 100 रुपये है और रातों रात में उसको 200 रुपये कर दूँ तो आप भी रातों रात परेशान हो जाएंगे, पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन 100 रुपये का अगर 102 हो जाएगा ना, तो आप बोलेंगे ठीक है, 2 रुपये का मैं एडजस्ट करूँगा कहीं ना कहीं। चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, आपको दुनिया में रहना है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट आपके और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो एडजस्टमेंट वाली बातें हों, ऐसा नहीं कि एक तरफा बातें हो। यहाँ एक तरफा बातें हो रही है। तो जैसे सर आप मन सवाल है, जैसे आप मन सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो आप मन सुने हो अधिकतर कई जन किसान मन के वीडियो आते सामने में, चलो भाई रेट बढ़ी से हमल ये ठीक है, व्यापारी वर्ग मन हमार जमीन औने पौने दाम में खरीद लेवे, रेट बढ़ी ठीक हो। कई जन किसान मन के आप वीडियो देखा सर सोशल मीडिया में एक्टिव हो, देखा बारे में आप मन क्या कहना है सर? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो होगा भी तो आप मुझे लेके आइए, मैं उस पर भी कोई ना कोई बात आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कई बार इन्फ्लुएंसर्स लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। हम उसका तह तक जाके उनको समझ के उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में, मतलब एक संक्षेप चीज़ों में हम आपको क्लियर करके देंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। देखेंगे 2-4 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया जो बोलता है कि उसका केस लगा है कि उसके पिताजी इतने बीमार है, डीकेएस में भर्ती है, आप इधर माइक कवर कर ले। उसके पास पैसा नहीं है। और अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 70% से अधिक लोग जो है यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं किसान हैं, और उनका जो जीवन जीविका जो है वो मिट्टी से ही, पूरा ज़मीन से ही चलता है। धान आता है, सारी चीज़ें जो पैसा जो मिलता है उनका अधिकतर उसी से, खेत से ही आता है। तो इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जिस तरीके से अचानक बढ़ा दिया गया, वो एक प्रकार से बोला जाए तो तानाशाही तरीका। तो लवरा सरकार जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से किया जा रहा है, इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसानों को हो सकते हैं वो लोग पूंजीपति जो बैठे हुए हैं, मंत्री तंत्री आदि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ज़मीन में नहीं आते, कि वास्तविकता किसान का जो पीड़ा को वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं किसान का बच्चा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रकार से अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए।
तो सरकार से हम सब किसान अलग अलग गांव क्षेत्र से आए हैं, यहाँ गुहार लगा रहे, निवेदन कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए। जितना कम हो सकता है उतना कम करेंगे तो जनता के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। सर गाइडलाइंस बढ़ा है, वो कितना परसेंट कम होना चाहिए? देखिए इसमें तो सरकार के नहीं, ऊपर जो डिपेंड गाइडलाइंस करता के है। रेट बढ़े हैं ना, वो बढ़े, हम उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। जो इतने औने पौने जो रेट बढ़ते हैं, ज़मीन पे हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाता एक समय में, उसके लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगते हैं। वो आदमी एक एक रुपये रात भर जोड़ के ज़मीन संपत्ति खरीदता है, उसके बाद वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, उसके बाद वो देखता है कि क्या वहाँ पे हमको फ़ायदा है कि नहीं है। बहुत बड़ा एक डिसीजन भी होता है और एक बहुत सोचा समझा डिसीजन भी होता है। मगर जो रेट बढ़े हैं वो एक तरफा रेट बढ़े हैं। वो एक ऐसा हो, मैंने जैसे सिचुएशन आपको पहले भी बता दी कि रातों रात 100 का 200 पेट्रोल आप नहीं कर सकते। हाँ सर, एक सवाल और है सर। जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठे सर, आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा था, आप लोगों को किसी राजनीतिक संगठन का संरक्षण है कि आप लोग स्वयं आए? हम स्वयं आए हैं। आप लोग पूरे किसान हैं सर, बिल्कुल। विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हैं। जी, जी। ठीक है, धन्यवाद।